अध्याय 2 श्लोक 56 भागवत गीता। दुःखेष्वानुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद। जिसका मन दुख के बीच अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखते हैं और जो राग भय और क्रोध से मुक्त रहते हैं, वह स्थिर ज्ञान वाले मुनि कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञा मनुष्य कैसे बोलते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दिया है। समाधिस्थ कौन है? इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समाधिस्थ वह मनुष्य है जिसका मन दुख के बीच भी अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है तथा जो राग भय क्रोध से मुक्त होता है। जैसा पहले की व्याख्याओं में समझाया गया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही मनुष्य दुख में उत्तेजित तथा विचलित होते हैं जिन्हें सुख पाने की कामना होती है। यदि हर दुख का स्रोत सुख है तो सुख की लालसा त्याग हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हम दोनों स्थितियों में संभाव की स्थिति में रहेंगे। जब अपने जीवन में आने वाले दुखों को हम अस्वीकार करते हैं, तभी हमारे मन में वेदना उत्तेजना उठती है, जो बढ़कर राग भय क्रोध का कारण बन जाती है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि दुख अनिवार्य होता है परंतु वेदना वैकल्पिक होती है, क्योंकि दुख सिर्फ शरीर को होता है परंतु वेदना एक ऐसी वस्तु है जिसे हमारा मस्तिष्क निर्माण करता है। देखा जाए तो वेदना भोगने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम जागरूक होंगे तो हम अपने जीवन में अपने लिए वेदना निर्मित नहीं करेंगे। हम दुख की स्थिति में भी उत्तेजित तथा विचलित नहीं होंगे। एक उदाहरण जो पूरे विश्व में प्रख्यात है वह यीशु का है। जब उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी जा रही थीं, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य के लिए शायद ये कथन कहना ऐसी पीड़ा की स्थिति में अकल्पनीय हो, परंतु समाधिस्थ यीशु का यह सत्य था कि ऐसी अवस्था में भी वे ना चीखे ना चिल्लाए और ना ही उन्होंने जिन्होंने उन्हें सूली पर लटकाया उन्हें कोसा, तथा उनके चेहरे के भाव में भी शांति थी। यीशु ने उन लोगों के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, अर्थात ये लोग जागरूक नहीं हैं। एक प्रसिद्ध बौद्ध उपमा है जिसके द्वारा यह समझाया गया है कि एक बार तीर से घायल होने पर रोना और विलाप करना दूसरे तीर से फिर से घायल होने जैसा होता है। पहला एक शारीरिक अनुभव है और दूसरा एक मानसिक अनुभव है। उत्तेजना तथा विचलितता दुख के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि हम दुख के प्रति एक ठोस नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने के बजाय उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम बिना वेदना के दुख का अनुभव कर सकते हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं के संतुलन और सहनशीलता की कहानियां प्रख्यात हैं कि आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह के दौरान आग की लपटें उनके शरीर से लिपटी हुई थीं। लपटों के कारण उनका शरीर मुरझा और सिकुड़ रहा था। हवा में मानव मांस के जलने की गंध भरी हुई थी। उनका कपाल जलकर काला पड़ गया था, परंतु पद्मासन में बैठे उन भिक्षुओं की एक मांसपेशी तक नहीं खिंची। ना उनके मुंह से कोई चीख निकली और ना उनके चेहरे का शांत भाव तनिक भी भंग हुआ। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस विभत्स दृश्य को सुनते या सोचते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस शारीरिक दुख को भोगने वाले भिक्षुओं को कोई शारीरिक वेदना, कोई उत्तेजना, कोई विचलितता अनुभव न हुई होगी? तो उत्तर है कि उनके शरीर को दुख जरूर हुआ होगा, परंतु उन्होंने वेदना न भोगने का, उत्तेजित न होने का विकल्प चुना, क्योंकि उन्होंने न केवल महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्दों को कंठस्थ किया बल्कि अपने जीवन में उन्हें कार्यान्वित भी किया कि देखो भिक्षुओं, यह मेरी तुम्हें अंतिम सलाह है। संसार के सभी घटक पदार्थ परिवर्तनशील हैं, वे स्थायी नहीं हैं। निर्वाण पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। वे भिक्षु यह सरल सत्य जानते थे कि जो सुख की लालसा त्याग दुख से डरना बंद कर देते हैं, वे ही निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। मार्ग कठिन जरूर है,
परंतु असंभव नहीं। आप स्वयं को और दूसरों को दुख क्यों देते हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि आप जागरूकता से अनभिज्ञ हैं। यौगिक प्रणाली में ऐसे अद्भुत मनुष्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें निर्काया योगी कहा जाता है। कोई बिना काया के कैसे हो सकता है? ऊर्जा शरीर अर्थात प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां या रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में चलती है। भौतिक आयाम में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने के लिए सभी 72,000 नाड़ियों का सक्रिय होना जरूरी नहीं होता है। यदि सभी 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाएं तो हमको शरीर का कोई बोध ही नहीं रहेगा, क्योंकि भौतिक शरीर हमारे अनुभव में मौजूद ही नहीं रहेगा। इस कारण हम में सभी मानवीय गुण लुप्त हो जाएंगे। तो हम जिस तरह से चाहें उस तरह से अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं, परंतु भौतिक शरीर का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य स्वयं को और अपने आसपास के किसी भी मनुष्य को दुख क्यों देता है? इसका एकमात्र यह कारण होता है कि मनुष्य जागरूकता से अनभिज्ञ है। मनुष्य केवल जिसके बारे में जानता है वही उसके अनुभव में मौजूद होता है। जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता है वह उनके लिए मौजूद नहीं होता है। वह अर्जुन से कह रहे हैं कि उसे अपने जीवन के इस पहलू को बदलना होगा और अपनी जागरूकता को एक सीमित क्षेत्र से बढ़ाकर असीमित क्षेत्र तक विस्तारित करना होगा। जब हम अभी जो हैं अर्थात जो हमारे वर्तमान में घटित हो रहा है उसको अस्वीकार करते हैं तो दुख स्वयं को बढ़ाकर वेदना में परिवर्तित कर लेता है। जब हम पहले से ही दुखी होंगे तो दुख को अपने भीतर और बढ़ाकर क्या लाभ? जब स्थिति पहले से ही खराब होती हो तो हमें यह देखना चाहिए कि हम कितनी शालीनता से इस विकट स्थिति को पार कर पाएं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।